बायजूस ने एक साल में केस से कमाया 1800 करोड़। एटीएम का पिन आखिर 4 अंक का ही क्यों होता है? एक ऐसा रोड जिसके ऊपर गाड़ी चलाने पर म्यूजिक बजता है। और आखिर रियल डायमंड एक्सरे में क्यों दिखाई नहीं देते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एटीएम से तो हर कोई पैसा निकाल लेता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए 4 अंक का पिन यूज करते हैं वो 4 अंक का ही क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे एक फनी सा फैक्ट है कि शुरुआती दिनों में जब एटीएम का इन्वेंशन हुआ था तब एटीएम का पिन 6 अंक का ही होता था, लेकिन जो एटीएम की इन्वेंटर की वाइफ थे उन्हें 4 अंक ही याद रहते थे, इसीलिए एटीएम की पिन को 6 अंक के बजाय 4 अंक का कर दिया गया और आज तक यही चल रहा है। नंबर 19, हम इंसान लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड होते हैं, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो इंसान लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो राइट हैंडेड वालों से 3 साल पहले ही मर जाते हैं और जो राइट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड वालों से 3 साल बाद मरते हैं। नंबर 18, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इसे देख के क्या लगता है? थोड़ा सोच के देखो। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये किसी इक्विपमेंट्स के अंदर की फुटेज है, पर ये गलत है। दरअसल ये इमेज है एक स्पाइडर सिल्क की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 17, क्या आपको पता है कि एक ऐसा रोड है जिसके ऊपर गाड़ी चलाने पर म्यूजिक बजता है? दरअसल जापान में मौजूद इन रोड्स में इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर अगर कोई भी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो एक मेलोडियस म्यूजिक बजता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से इन ब्लॉक्स के ऊपर गाड़ियां चलती हैं तब उन ब्लॉक्स के अंदर की एयर की वजह से ये आवाजें आती हैं। इस तरह की म्यूजिकल रोड्स को ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर्स को जगाए रखने के लिए और हाई स्पीड अलर्ट्स के लिए जापान में बनाए गए। नंबर 16, जो स्टार फिश होते हैं उनकी ना ही हमारे जैसे ब्रेन होता है और ना ही ब्लड होता है, लेकिन उनके पास एक यूनिक सी एबिलिटी होती है जिसके जरिए ये एक तरह के नर्वस सिस्टम को यूज करके फिल्टर्ड सी वाटर के मदद से न्यूट्रिएंट्स को पंप करते हैं जो इन्हें दूसरों से काफी अलग बनाता है। नंबर 15, ये जो दांत आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये दुनिया का सबसे महंगा दांत है, पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये दांत आखिर है किसका जो इतना एक्सपेंसिव है? तो मैं आपको बता दूं, ये दांत है सर आइजैक न्यूटन का। साल 1816 में उनके इस दांत को $3,633 में बेचा गया था, जो कि आज की तारीख पे $36,000 के बराबर है, यानी कि इंडियन करेंसी में करीब करीब 22 लाख INR। नंबर 14, जो हनी बीज होते हैं यानी कि मधुमक्खी, उनकी 2 आंखें नहीं बल्कि 5 आंखें होती है। सुनने में तो यह काफी अटपटा सा लग रहा है पर यह सच है। इन 5 आंखों में से जो बीच के 3 आंखें होते हैं उन्हें ओसिली आइज कहा जाता है, जिनका काम लाइट्स को डिटेक्ट करना होता है, और जो इसके हेड के साइड में 2 बड़े बड़े आंखें होते हैं उन्हें लार्ज आइज कहा जाता है, जिनका काम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। क्या आपको पहले तक इस फैक्ट के बारे में पता था? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 13, ये जो होल आप देख रहे हो ये इंसानों द्वारा खोदे गए सबसे गहरा होल है जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। इसे ईयर 1965 में रसिया के द्वारा खोदा गया था, जो कि करीब 12 किलोमीटर गहरा है, लेकिन इससे ज्यादा रसिया के इंजीनियर्स खोद ही नहीं पाए क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और 12 किलोमीटर जाते जाते टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि मशीनों ने काम करना ही बंद कर दिया था। इसके बाद साल 1995 में रसिया ने इस होल को पूरी तरह से सील कर दिया था। नंबर 12, दुनिया में ऐसी बहुत सी बर्ड्स हैं जो काफी ऊंचाई तक उड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में एक ऐसा भी बर्ड है जिसका पंख ही नहीं होता है। दरअसल इस बर्ड का नाम है किवी, जो ज्यादातर न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। साथ ही ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी है। किवी के अंदर एक यूनिक सी फीचर पाई जाती है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बर्ड है जिसके चोंच में ही उसकी नोस्ट्रिल होती है, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। नंबर 11, हम इंसानों के बीच जो ज्यादा मोटा इंसान होते हैं उनके बॉडी में 32% या फिर उससे ज्यादा फैट होता है, लेकिन एक आम इंसान चाहे वो जिम जाता हो या फिर कोई एथलीट हो फिर भी उसके बॉडी में 15 से 20% फैट होती ही है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसके बॉडी में सिर्फ 3 से 4% ही फैट पाया गया है, जिसका नाम है हेलमेट स्ट्रबल। हेलमेट स्ट्रबल एक फिटनेस मॉडल के साथ एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर्स भी हैं, जो अपनी स्टाइलिश बॉडी को कई सालों की हार्ड वर्क और डेडिकेशन के चलते बना पाए हैं। इनकी करंट एज है 52 इयर्स और अब ये दूसरों को सक्सेस अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नंबर 10, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसने सबसे पहले हॉर्सेस के लिए रबर की शूज बनाई है। यह कंपनी हॉर्सेस के लिए जो शूज बनाती है वो टेम्पोररी यूज के लिए होते हैं। साथ ही ये शूज लाइट वेट और हॉर्सेस के लिए बहुत ही
कंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें आप क्लिप्स के तरह ऑन ऑफ करके लगा और निकाल सकते हैं। नंबर 9, हमारे इंडिया में आईफोन के मुकाबले काफी ज्यादा एंड्रॉइड यूजर हैं, पर क्या आपको पता है कि गूगल्स ने एंड्रॉइड को नहीं बनाया था। इसे क्रिएट किए थे ये 4 लोग, जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। ये लोग एंड्रॉइड को फोन के लिए नहीं बल्कि डिजिटल कैमरा को कंप्यूटराइज करने के लिए बनाए थे। जिसके बाद साल 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को खरीद लिया था और तब से एंड्रॉइड को स्मार्टफोन में यूज करना स्टार्ट किया गया था। नंबर 8, क्या आपने कभी 2 टांग पे चलने वाला कुत्ता देखा है? सुनने में तो ये काफी अजीब सा लगता है, पर ये देखो, इस डॉग का नाम है फेथ, जो अपनी 3 टांग के साथ पैदा हुई थी, पर उनमें से पीछे की 2 टांग फुल्ली डेवलप्ड थे और सामने वाला लेग डिफॉर्म्ड लेग था, जो 7 महीने बाद अपने आप ही बॉडी से डिटैच हो गया था। तब से ये डॉग हम इंसानों के तरह 2 पैरों के साथ कुछ इस तरीके से चलती है। इस डॉग के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 7, ये जो डिवाइस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे कारपेट अलार्म क्लॉक कहा जाता है। ये अलार्म क्लॉक दूसरे अलार्म क्लॉक से अलग होता है, क्योंकि इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब भी ये अलार्म क्लॉक बजता है तो उठकर इसके ऊपर खड़ा होना पड़ता है, तभी ये अलार्म क्लॉक बंद होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सुबह सुबह नींद से उठाने के लिए फोर्स करेगा, फिर ये आपको इसके ऊपर खड़ा भी करवाएगा ताकि अलार्म क्लॉक बंद हो सके और आप पूरी तरह से उठ जाओ। तो क्या आप इस बेहतरीन अलार्म क्लॉक को खरीदना चाहते हो? हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 6, आखिर असली डायमंड्स एक्सरे में क्यों दिखाई नहीं देते हैं? वैसे बहुत से रिसर्चर्स का कहना है कि डायमंड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए एक्सरे का उपयोग अलग अलग डिफ्रैक्शन टेक्निक्स में किया जा सकता है। हालांकि हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स में ली गई एक्सरे फोटोग्राफ्स में डायमंड की ना दिखने के वजह से ढेरों सारे मिथ्स परेशान हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द रीजन बिहाइंड इट। एक्सरे के तस्वीरों पर ऑब्जेक्ट चमकीली तभी दिखाई देती हैं जब वो आने वाली एक्सरे के हाई प्रोपोर्शंस को ब्लॉक करती हैं। एक मटेरियल्स की एक्सरे को ब्लॉक करने की एबिलिटी बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट है एटॉमिक नंबर। ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स उतने ही ज्यादा अनुपात के एक्सरे को स्कैटर करते हैं, यानी कि बिखरती हैं, और इसीलिए वो मटेरियल्स एक्सरे फोटोग्राफी पर ब्राइटली दिखाई देती हैं। जैसे कि आयरन और गोल्ड जैसी मेटल्स एक्सरे में बहुत ही चमकीली दिखाई देती हैं, मगर नेचुरल डायमंड रेडियोलुसेंट होने के वजह से एक्सरे के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं। ग्राफाइट के बाद डायमंड कार्बन का दूसरा सबसे बड़ा स्टेबल फॉर्म है। डायमंड 99.9% सिर्फ कार्बन से ही बनी होती है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जो कि बाकी एलिमेंट्स की तुलना में एक्सरे को बहुत ही कम डिग्री तक स्कैटर करती है। यही वजह है कि रियल डायमंड्स कभी एक्सरे में दिखाई नहीं देते, पर क्यूबिक जिरकोनिया नाम का एकमात्र कॉमन डायमंड जो कि 40 एटॉमिक नंबर वाले जिरकोनियम को कंटेन करता है, और सिर्फ यही डायमंड एक्सरे में काफी स्ट्रॉन्गली विजिबल होते हैं। नंबर 5, आपने क्रोकोडाइल्स तो देखा ही होगा, तो उससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अपनी ओल्ड एज के वजह से नहीं मरते, बल्कि स्टारवेशन के चलते या फिर किसी भी डिजीज के वजह से अपनी ओल्ड एज से पहले ही मर जाते हैं। नंबर 4, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी देश हैं जो फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जैसे संकटों से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जैसे संकटों का सामना नहीं किया है। इसीलिए यहाँ के जैसे शुद्ध हवा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। नंबर 3, चाइना के एक रिसर्च टीम ने ऐसा कंप्यूटर बनाकर तैयार किया है जो अभी के कंप्यूटर्स के मुकाबले काफी गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर स्पीड के मामले में गूगल्स की कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ चुका है। यह आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ टाइम पहले चाइना ने अपनी क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर यह दावा किया था कि जिस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में क्वांटम कंप्यूटर्स को सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा, उसी सेम कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में अभी तक के मौजूद जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उन्हें 8 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। नंबर 2, हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो कि सांस लेने में दिक्कत होने वाली पेशेंट्स के लिए सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाके ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। हाँ, आपने सही सुना, ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाके ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। इस इंजेक्शन को बेस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है, जो कि इमरजेंसी का टाइम कितना हेल्पफुल हो सकता है ये आप खुद ही सोच सकते हैं। नंबर 1, आज के तारीख पे मैक्सिमम बच्चों के पढ़ाई पर पेरेंट्स 18 से 20 लाख तो खर्चा कर ही देते हैं, और इन्हीं बच्चों के पढ़ाई पर इतना खर्चा होने के पीछे एडटेक कंपनीज का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। बायजूस, जो कि फिलहाल इंडिया का नंबर 1 लर्निंग ऐप है, लेकिन ये कोई एडटेक कंपनी है ही नहीं। बहुत ही वियर्ड बात है कि एक $18 बिलियन की कंपनी, जिसे सबसे बड़ा एडटेक कंपनी कहा जाता है, वो एक्चुअली में एक एडटेक कंपनी है ही नहीं।
नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बायजूस एक स्कैम है? दरअसल बायजूस की पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी 2009 में, जब बायजूस रविंद्रन कैट के एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किए थे। 2011 में उन्होंने अपने इसी बिजनेस को थिंक एंड लर्न के नाम से रजिस्टर किए थे। फिर 2015 में बायजूस का लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ था। सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस ऐप के साथ जुड़ चुके थे और 2019 में बायजूस एक यूनिकॉर्न बना था, यानी कि इसका वैल्यूएशन $1 मिलियन तक कंप्लीट कर चुका था और देखते ही देखते आज वो $18 बिलियन की मालिक बन चुका है। दरअसल बायजूस एक मार्केटिंग कंपनी है। ये 2019 में 1306 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था, जो कि 2020 में बढ़कर 2381 करोड़ का हो गया था। अब अगर हम बात करें इसके मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर, तो यह 2019 में 457 करोड़ का था, जो 2020 में 1175 करोड़ का हो गया था। बच्चे चाहे किसी भी थ्रू में बायजूस से जुड़े हो, पहले तो उन्हें 15 डेज का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाता है और उतने में बायजूस वाले बच्चों के कंसिस्टेंसी को देखते हुए उन्हें पूरी तरह से जज करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। फिर 70% पेरेंट्स को कन्वीनियंस के जरिए वो कन्वर्ट कर लेते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो लोग बायजूस के कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें भी ये अपनी कोर्स सेल कर देते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। अब हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल होता है। बायजूस के बहुत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि कैपिटल फ्लोट, बजाज फाइनेंस, कैश केयर एटसेट्रा। ये सारे कंपनीज एक लोन कंपनीज है, जो कि EMI के जरिए लोगों को बायजूस के कोर्सेज को खरीदवा देते हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता कि वो कब लोन के लिए साइन अप कर चुके होते हैं। बायजूस अभी तक 14 एजुकेशन कंपनीज को एक्वायर्ड कर चुका है, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, व्हाइट हेड जूनियर, हसलन, ग्रेट लर्निंग ऐप एटसेट्रा। और बायजूस मैक्सिमम बच्चों को इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स में जाने के लिए इंस्पायर्ड भी। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।